सुनो। हाँ, क्या हुआ बताइए। कल रोशनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम सारी व्यवस्था कर लेना। ठीक है जी, कर लूंगी। कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं तो तेरे पास सूट है ना, वही पहन लेना। कहाँ, मेरे पास कोई सूट वूट नहीं है। मैं जींस टॉप पहनूंगी। पागल हो गई है क्या? देखने वाले आते हैं तो सूट पहना जाता है, जींस नहीं पहना जाता है। अभी तुझे यही नहीं पता? अरे मुझे जब करना ही नहीं शादी तो मैं जींस टॉप पहन लूंगी। क्यों नहीं करना तुझे शादी? अगर कोई पसंद वसंद है तो बता दे। ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे अभी नहीं करना है। मैं इतनी तो अभी छोटी हूँ और इतनी जल्दी मेरी शादी। अच्छा ठीक है, आने दो, देखने दो क्या होता है। जरूरी थोड़ा कि अभी हो ही जाएगी। ठीक है। और आपकी लड़की कहाँ है, बुलवा दीजिए। टाइम हो गया है, लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ, बुलवाते हैं अभी। रोशनी बेटा, आ जा इधर। अरे बेटा, देखने में तो ये सब ठीक है, लेकिन मोटी है थोड़ा। हाँ मम्मी, क्या है, देखने में तो ठीक है ना, मोटा पतला तो चलता रहेगा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बहुत शर्माती है हमारी बिटिया। चलो, लड़की तो हमें पसंद है तो ये शादी फाइनल करते हैं। क्या आपको पसंद है? चलो अच्छी बात है। जिसके घर जाएगी पूरा घर खाली कर देगी खाने से। कितना तो खाती है मेरी बिटिया। अब घर का खाना बचेगा, बहुत खाती थी। ठीक है, फिर अगले महीने ही शादी रखते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अरे ये तो खुशी की बात है कि हमारी बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाने में आलू की सब्जी, पूड़ी और मीठे में खीर बना लो। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। मैं तो खाना बस जानती हूँ, बनाना नहीं जानती। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। मैंने सोचा था कि बहू आएगी, उसके हाथ की रोटी खाऊंगी, पर लगता है अब मुझे ही उल्टा इसको बनाकर खिलाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था बहू आ जाएगी तो उसकी रोटी खाऊंगी और आराम से बैठूंगी। यहाँ तो उल्टा ही है, बहू बेड में बैठेगी, मैं खाना बनाऊंगी। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक है बहू, मैंने खाना बना के रख दिया। अब मैं जा रही हूँ कीर्तन में। राहुल आए तो उसको खाना दे देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं दे दूंगी। रोशनी को इतनी भूख लगी रही होती है कि वो सारा खाना खा लेती है और राहुल के हिस्से का भी खा लेती है। मुझे तो भूख लगी थी, मैंने सारा खाना खा लिया। मैं राहुल जी को क्या दूंगी? रोशनी, मुझे खाना लगा तो मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन खाना तो सारा खा लिया। सारा खाना मैंने खा लिया, मुझे भूख लगी थी। लेकिन माँ तो बोल रही थी मैं खाना बना के रख के आई हूँ। हाँ, माँ ने तो सिर्फ 16 रोटियां ही बनाई थी और सारी मैंने खा ली। 16 रोटियां खा ली? इतनी तो मैंने कभी कही नहीं। तुमने मेरे भी हिस्से का खाना खा लिया। कैसी औरत हो तुम। कभी अपने आप को शीशे में देखा है? सड़क में चलने वाला बुलडोजर लगती हो। ओह हेलो, सूखी हुई लकड़ी। एक फूंक मारो ना तो वहां उड़ के गिरोगे। चौकीदार हो, कोई मिनिस्टर नहीं। पता नहीं किस घर में मेरी शादी कर दी पिताजी ने, जहाँ पेट भर करके तो खाना भी नसीब नहीं होता। कभी देखा है मुझे अच्छे से? मैं सूखकर कितनी कांटा हो गई हूँ। जब वहां से आई थी कितनी मोटी थी। अरे तुम जैसी को सूखा कांटा बोलेंगे तो सूखे कांटे को क्या बोलेंगे? ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं, तभी उसकी सांस आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, खाना खा लिया तुमने? अरे कहाँ माँ, ऐसी तो बहू लेके आई हो जो पूरा घर खाली कर देती है खा खा के। मेरे हिस्से का खाना भी खा गई।
अरे कैसी औरत है, अपने पति के हिस्से का खाना खा गई। खाने के अलावा तुझे कुछ सोचता नहीं है क्या? खा खा के इतनी मोटी होती जा रही है, न काम की न किसी की। अरे माँ जी, बिल्कुल आपकी तरह ही तो हूँ। आप कौन सा सूखी लकड़ी हैं, आप तो मुझसे भी ज़्यादा डबल हैं। वैसे भी पड़ोस की औरतें कह रही थी कि तू तो बिल्कुल सास पर गई है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं भगवान ने कौन सी बहू मुझे दी है, ना घर का काम करे, ऊपर से दूसरे के हिस्से का खाना भी खा ले। खाना बनाने से तो कोई मतलब ही नहीं। राहुल चला जाता है अपने ऑफिस। तभी उसको वहाँ उसकी कॉलेज फ्रेंड मिलती है। अरे राहुल, तुम कॉलेज के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? एग्जाम के टाइम पर मेरे पिताजी गुजर गए थे। बस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। घर की इतनी जिम्मेदारियों की वजह से तभी मुझे चौकीदार की एक नौकरी करनी पड़ी। ओह, तो ऐसा हो गया। तो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। चलो घर मिल लेना। माँ जी, ये फुलझड़ी कौन आई है हमारे घर? राहुल, ये है मेरी पत्नी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी? जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अगर किसी हाथी के सामने तुम्हारी पत्नी को खड़ा कर दिया जाए, अगर किसी हाथी के सामने इसको खड़ा कर दिया जाए तो हाथी को बेचारे को दिखाई भी नहीं देगा। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। अच्छा आंटी जी, आज मेरा बर्थडे है तो पार्टी तो सबको आना है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे पिंकी तो राहुल से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे की किस्मत में तो मोटल्ले लिखी थी। अब ये सारी बातें छोड़ो माँ, ये सब पुरानी बातें। रोशनी, शाम के लिए तैयार हो जाना, बर्थडे में जाना है पिंकी के। और हाँ, अपने खाने में थोड़ा कंट्रोल रखना। अरे वाह, राहुल तो आ गया। राहुल, ये बताओ, ये किसको लेकर आए हो? ये मेरी पत्नी है सोनम। क्या इस मोटी के साथ तुमने शादी कर ली? अरे यार, तुम्हें कोई दूसरी लड़की नहीं मिली क्या तो इस मोटी के साथ शादी किया है? हमें बता दिया होता तो हम कर लेते। रोशनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती क्योंकि राहुल के सारे फ्रेंड्स पतले होते और वो बस मोटी होती है। अच्छा फ्रेंड्स, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और राहुल, शादी के 3 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए क्या? अरे राहुल को तो बच्चे बहुत पसंद थे। लेकिन तुम्हारी वाइफ को इतना मोटा होना ठीक नहीं है, क्योंकि माँ बनने में काफ़ी दिक्कत आती है। राहुल, अब चलो घर चलते, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ठीक है रोशनी, तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो चलो।